अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के लिस्ट में खुशामदीद। आज बनने जा रही कचौरियाँ जो कि होंगी हटके क्रंची क्रिस्पी लेकिन बहुत ही मज़ेदार और यमी। तो आपको चाहिए एक बॉल और उसके अंदर आप ऐड करेंगे मैदा। मैदे की मिकदार आपने ले लेनी है 250 ग्राम, यानी आपने जो है 1 कप भरकर जो है मैदे का लिया। उसके साथ आपने ले लेना है नॉर्मल जो घर में आटा इस्तेमाल करते हैं वो वाला। तो आपने इसके अंदर 2 कप भरकर आपने इसके अंदर आटे के शामिल कर लेने। इसके अंदर आप आटा शामिल करेंगे 2 कप भरकर, यानी मेजरिंग कप के हिसाब से आपने 500 ग्राम, और टोटल क्वांटिटी बताऊं तो आपने 750 ग्राम जो है टोटल आटा लेना है। नमक आपने ले लेना है 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच ले लिया। उसके साथ आपने शामिल कर लेना है घी। घी जो है नॉर्मल जो आप पराठों के लिए यूज़ करते हैं वो लेंगे, अगर नहीं तो आप जो है चाहें तो इसकी जगह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं देसी घी। 1 बड़ा चमचा भरकर घी का शामिल करेंगे और सिंपली पहले इसको आपने घी के साथ गूंदना है इसकी, ताकि अच्छे से ये जो है डो बन जाए। नॉर्मली जो आप जो है डायरेक्ट पानी यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्रिस्पी क्रंची जो है वो कचौरियाँ नहीं बनेंगी और एकदम सौगी हो जाएंगी। तो हमेशा जब भी आप किसी भी क्रिस्पी क्रंची यानी तलने वाली चीज़ के लिए आप बनाना चाह रहे हैं डो, तो उसके लिए आप हमेशा जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस तरह से घी के इस्तेमाल के बाद आपने इसको अच्छे से जो वो गूंद लेना है। सिंपली आप गूंदेंगे पहले घी के साथ और तेल के साथ, तो उसके बाद जो है ये देख सकते हैं इस तरह से जब आपकी हाथों में मुट्ठियों में भरकर आने लगे आटा, तो उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना पानी। पानी एकदम शामिल नहीं कीजिएगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करना है ताकि आपकी डो बहुत अच्छी बने। अच्छा, इसकी जो डो है क्रिस्पी बनाने के लिए एक और टिप देती चलूँ कि इसके अंदर पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जितना पानी कम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सॉफ्ट डो गूंदनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, यानी एकदम दरमियाने जो है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी कि कितनी आपने जो है वो इसको रखना है आटे को, कि कितना स्ट्रेचेबल होना चाहिए। चलें जी, इसको मैं गूँध रही हूँ और इसके साथ ही आपने इसको जो है वो नीम गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए आपने रूम टेम्परेचर का पानी लेना है। आप जो है रूम टेम्परेचर के पानी से गूँधेंगे, अगर बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर से भी गूँधेंगे तो भी अच्छी सी बन जाएंगी। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी शामिल किया और आपके सामने इसको गूँध रही हूँ। जितना अच्छा गूँधेंगे उतनी अच्छी आपकी डो बनेगी। चलें जी, इतना पानी मैंने शामिल कर लिया था। अब इसको अच्छे से साइडों से भी आप जो इसका खुश्क ड्राई पार्ट रह गया उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे और अच्छे से नॉर्मली जिस तरह से आटा गूँधा जाता है इसी तरह से इसे गूँध लेंगे और अच्छे से गूँधेंगे। अब आपने बहुत अच्छे से इसको जो है इसके, ताकि इसके अंदर जो है कोई इतनी लम्प्स ना रहें, अच्छे से इसको स्मूथली से आपने जो है वो फॉर्म में लाने के लिए अब आपने इसको बहुत अच्छे से हाथों से गूँध लेना है। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आधा टीस्पून थोड़ा सा और घी लगाकर और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद उसके बाद आपने इसे जी थोड़ी देर आपने क्या करना है, आपने इसे रेस्ट पे रख देना है। तकरीबन आपने आटे को छोड़ देना ताकि आपकी अच्छे से आपकी पेड़ियाँ बना सकें आप उस कचौरियों के लिए। चलें जी, मैंने इसको जी आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद ये देख सकते हैं आप मैं इसको निकालूंगी बाउल से, और निकालने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको जी इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको आपने रेस्ट जितना देंगे उतनी अच्छी आपकी कचौरियाँ बनेंगी। वन बाय वन आप इस तरह से उठाते जाएंगे, पेड़ा बनाते जाएंगे और पेड़ा बनाते हुए इस तरह से, ठीक है। और नॉर्मली जिस तरह से पेड़ा बेला जाता है खुश्का डालेंगे, ठीक है। इस तरह से खुश्का डालने के बाद ड्राई, यानी आपने थोड़ा सा ले लेना है, या तो मैदा ले सकते हैं या आप इसकी जगह जो है वो आटा ले सकते हैं। इस तरह से आपने डालना है काउंटर के ऊपर आटा या मैदा, और उसके बाद आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे, यानी गोल पेड़ा नहीं बनाएंगे, थोड़ा लंबाई में बनाइएगा, ठीक है। लंबा पेड़ा बनाना है और इसको जो है लंबाई में यानी ओवल शेप देनी है आपने इस पेड़े को। अच्छा, इसकी जो मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई जो है आपने जो है वो ज़्यादा ना ही ज़्यादा पतला रखना है, ना ही ज़्यादा इसे मोटा रखना है। नॉर्मली जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं, लेकिन रोटी बहुत बारीक होती है, तो आप जो है कुछ लोग बारीक खाना पसंद करते हैं, कुछ जो है वो थोड़ी सी मोटी रखते हैं, तो आपने इसे हल्का सा जो है वो इसकी मोटाई रखनी है और इस तरह से ओवल शेप में बेल लेना है। अच्छा जी, फिलिंग की बात आती है तो आपने ले लेना है फिलिंग के लिए एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून भरकर घी का शामिल करेंगे। घी के साथ ही आपने 1 कप भरकर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है कीमा। आप चिकन का भी ले सकते हैं, आप मटन का ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, आप जो है घर में खाते हो आप जो है वो कीमा ले लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर बताती चलूँ कि इसके अंदर जो है आपने 20% जो है वो आपने चर्बी लेनी है और 80% मीट होना चाहिए, यानी फ़ैट 20% रखिएगा। इससे बहुत अच्छे, चाहे कबाब बनाने जा रहे हैं या इस तरह से आप जो है पराठे नान बनाते हैं उसकी फिलिंग के लिए आप जो है कीमा इस तरह से आपने ले लेना है। और इसको जी ये दे सकते हैं, इसको मैं भूनते हुए इसका कलर जब तक चेंज हो गया, अपने पानी में ही बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया, यानी आपने इसे पिंक गुलाबी से आपने एकदम इसका कलर इस तरह से होते हुए देखा है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको भूना है, सिंपली भूना है। इसके अंदर कोई मसाले वगैरह शामिल नहीं किए हैं। बगैर मिसालों के आपने सबसे पहले कीमे को बहुत अच्छे से घी में या तेल में भून लेना है।
अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करते तो आप जो है इसकी जगह जो है वो तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर फिर मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से भून रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन जब तक नहीं चला जाता आप इसको अच्छे से कीमे के साथ भूनेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे मसाले। अच्छा, चिकन पाउडर जा रहा है 1 छोटा चाय का चम्मच 1 टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर वाइट पेपर यानी सफ़ेद वाली जो मिर्च है पिसी वो भी 1 टीस्पून। उसके साथ आपने जो पिसा हुआ ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा था वो भी 1 टीस्पून। नमक इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा जाएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर देना है, वो है 1 टीस्पून भरकर। अच्छा, गरम मसाले की मिकदार जो है 1 से 1.5 टीस्पून है, यानी आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है इसके अंदर और इसको अच्छे से भून लेना है। ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने दे सकते हैं थोड़े मसालों के साथ आपने इसको बनाना है। बहुत ही यूनिक सा मज़ेदार सी कचौरियाँ होंगी, छोटे बड़े जो आपके घर में हैं सभी को पसंद आएंगी। बच्चों के लिए कम मिर्चें रख लीजिएगा आप, इसी वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ी कम मिर्चें रखी हैं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो फिर आप जो है इसके अंदर मिर्चें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा। चलें जी, अब आपने इसको अच्छे से भून लिया। अब आप कच्चा पानी इसका दूर करने के लिए अब इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा पानी। पानी जो है वो इसके अंदर मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है और इसको छोड़ दूँगी अब इसको ढक्कन लगाकर, ताकि अच्छे से ये कीमा गल जाए। जब तक कि कीमा गलने का वेट करूँगी, इसको तकरीबन मैंने इसको टाइम दिया था 8 से 10 मिनट और हल्की आंच पे छोड़ दिया था। कीमा देख सकते हैं ड्राई हो गया इसका पानी और अच्छे से गल चुका है और अच्छे से पक चुका है, तकरीबन डन हो चुका था। और जी कीमा जब गल जाएगा तो इसके अंदर शामिल कर देना है आपने थोड़ा सा हरा धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा हरा धनिया। और साथ में आपने 2 अदद चॉप्ड की हुई ये जो ग्रीन वाली चिलीज़ होती है ना, सब्ज़ मिर्चें, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और उसके बाद जो है 1 से 2 मिनट रोस्ट करके हल्का सा, बिल्कुल इसको गलाना नहीं है और चूल्हा बंद कर देंगे। आपने इस स्टेज पे चूल्हा बंद कर देना है। हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल करते ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और अब आपने क्या करना है, ले लेना है 2 अदद अंडे, ठीक है, उनको आपने बॉयल कर लेना है। उबले हुए अंडे लेंगे और जी फिर आपने इसे कट कर लेना है 2 पार्ट में, यानी आपने इस तरह से 4 हिस्से कर लेने हैं इनके। और फिर क्या करना है, चाहे तो साबित भी आप ले सकते हैं। फिर जी आपने इनको लेना है और इसको जो कद्दूकश जिससे करते हैं, ठीक है, ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेना है। कद्दूकश कर लें, मैश कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो आप करना चाहें, इसे जो है वो आप छोटे-छोटे पीसेस में जो है वो कट करके उसके बाद इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरीके से, यानी जो मेथड आपको अच्छा लगे आप जो है वो कर लीजिएगा। चाहे तो बड़े-बड़े पीसेस में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिलिंग इसके अंदर जाएगी तो अच्छे लगेंगे। बाइट्स में अगर आपके आ रहे होंगे जो में छोटे-छोटे चंक्स, तो वो भी अच्छे लगेंगे। तो मैं कद्दूकश कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और यम्मी, एकदम हेल्दी आप कह सकते हैं। नाश्ते में आप इसको दे सकते हैं क्योंकि एक हेल्दी नाश्ता होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपने मीट लिया है, साथ में आपने बॉयल एग लिया है। मसालों की मिकदार अगर कम रखेंगे, यानी जितना मैंने आपको बताया मसाले बहुत कम, बिल्कुल कम होने के बराबर यानी आप रखेंगे, तो एक हेल्दी आपके लिए ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और बहुत कम ऑयल में मैं इसको बनाऊँगी। जो आप भर-भर के कढ़ाइयों में बना रहे होते हैं कचौरियाँ नॉर्मली जो बनती हैं, उससे कहीं हटकर ये बनेंगी मज़ेदार सी कचौरियाँ, जो कि बहुत हेल्दी होंगी। आप इसे हेल्दी नाश्ता कह सकते हैं। चलें जी, इसके आपके सामने जो है मैं 1 बाय 1 करके जितना भी जब मेरे पास जो अंडे थे वो मैं सारे के सारे ग्रेट कर रही हूँ। और कुछ आपको पार्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे, यानी बड़े-बड़े चंक्स नज़र आ रहे होंगे, जो वो भी मैं इसके अंदर ऐसे ही रहने दूँगी ताकि जो है वो फिलिंग में अच्छे लगेंगे। चलें जी, आपने अच्छे से जो है वो सारे के सारे जो अंडा था, अंडे जो 2 अदद लिए थे उनको अच्छे से आपने ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लीजिएगा। और कद्दूकश कर लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर जो है वो आप और फिलिंग ऐड करना चाह रहे हैं, चाहे तो इसके अंदर सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, आप टोमेटोज़ ले सकते हैं, आप जो है वो ग्रीन अनियन जो है वो चॉप करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। जो आपको सब्जियां पसंद हो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और गोभी भी आप शामिल कर सकते हैं, बंद गोभी। तो आपने इसके बाद आपने इसको क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके फिर अब आपने इस फिलिंग को एक तरफ जो है वो रख लेना है। अच्छे से मिक्स कीजिएगा अंडे को, आपने कीमे की जो मिक्सचर है उसके साथ मिक्स करने के बाद। और याद रहे कि जब आपने अंडे शामिल करने हैं तो उस टाइम पे चूल्हा बंद होना चाहिए। आपने जो है वो इसको गैस पर, यानी आपने जब चढ़ाया होगा आपने पैन, तो उस टाइम पे अंडे जो है ग्रेट करके नहीं डालने हैं। चलें जी, फिलिंग रेडी है। अब आपके सामने जो मैंने इस तरह से बेल के रखा थी कचौरी, तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, इस तरह से ओवल शेप में जो कचौरी थी उसी साइड पे आपने लंबा करके इस तरह से इस पर फिलिंग ऐड करनी है। लंबाई में फिलिंग ऐड करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा किनारे से हटकर आपने फिलिंग का ऐड करना है। इसके अंदर जितनी भर के कचौरियों में आप फिलिंग ऐड करना चाहे अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, क्योंकि आपने घर में बनाई है और आपको पता है कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल की हैं। फिर इस तरह से जो है वो किनारों को इस तरह से बाइंड करेंगे और उंगलियों की मदद से आपने अच्छे से प्रेस करना है ताकि फिलिंग बाहर ना आए। और एक दफ़ा इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। प्रेस कर लेने के बाद फिर आपने इसको फोल्ड
करना स्टार्ट करना है, लेकिन फोल्डिंग से पहले आपने इसके ऊपर ऐड करना है थोड़ा सा, या तो आप बटर लगा लेंगे, आप जो है इस तरह से घी लगा लीजिएगा, ठीक है। अंदर जो फिलिंग, जब आपने फिलिंग रख ली उसके बाद इस तरह से आपने दबाकर क्लोज़ किया, उसके बाद आपने जो है वो थोड़ा सा लगाया घी, और उसके बाद इस तरह से लंबाई में इस तरह से इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फोल्डिंग इसकी करेंगे, और फोल्ड करने के बाद एक लंबा सा इस तरह से रोल बना लेंगे। रोल की शेप में इस लंबाई में आपने इसको जी सेट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है इस तरह से लंबाई में इसको करते हुए फिर इसके भी जो किनारे हैं उनको भी आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा, ताकि जो है वो अच्छी सी एक शेप आ जाए। उसके बाद आप जो है वो इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं, ये इसकी इतनी पतली है, ये देखो पतली है, लेकिन इसकी फिलिंग जो है वो एज इट इज़ अंदर रहेगी और बाहर नहीं आएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा जो ब्रश करना है ऑयल या घी, और उसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए इस तरह से आप इसको जो किनारे, इस तरह से जो किनारा है, जो एज होंगे उस तरह नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, और एक अच्छा सा खूबसूरत सा आप इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। उसके बाद आपने इसको रेस्ट पे रख देना है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद देख सकते हैं, ये बिल्कुल मैंने रेस्ट पे रख दिए थे, सारे के सारे पेड़े बना लिए थे। और पेड़े इस तरह से बना लेने के बाद कचौरियों के आपने इसको ज़रूर रेस्ट देना है, ताकि इसके बाद जो है इसे जब बेलेंगे तो आसानी से बेले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपने मैदा या आटा डस्ट करना है, और उसके बाद आपने हाथों की मदद से इसको सेट करना है। बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर, आपने हाथों से ही इसको सेट करना है, क्योंकि छोटा जो है आपने इस तरह से, छोटी कचौरियाँ साइज़ में छोटी होती हैं, तो आपने बस सेट कर लेना है। उसके बाद आपने पैन लेना है, उसमें 1 टीस्पून सिर्फ मैंने ऑयल जो है उससे ग्रीस किया इसको, और इस पे शामिल कर दिया इसको मैंने जो कचौरी को। उसके बाद एक साइड से हो गया तो दूसरी साइड पे टर्न कर दिया। आपको देखो बाहर तक फिलिंग नज़र आ रही है, इतनी भर के मैंने फिलिंग डाली थी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर ब्रश करना है आपने ऑयल या आपने घी को ब्रश कीजिएगा, और उसके बाद देखिए कम घी में कम तेल में बिल्कुल हेल्दी एक नाश्ता है आपके लिए, तो आप इसे जो है नाश्ते में बना सकते हैं। रमज़ान नहीं भी है तब भी आप जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर रमज़ान आएगा तो इसे आप सहरी में बनाइएगा, आप शाम इफ्तार में इसे बनाइएगा। तो दोनों साइड पर इस तरह से आपने अच्छे से लगा लेने के बाद आपने घी या बटर या ऑयल लगाकर इसको जो अच्छे से तल लेना है। इस तरह से सारी क्रंची क्रिस्पी कचौरियाँ डिफरेंट स्टाइल में भर भर कर तेलों में मैंने नहीं तली। तो अगर आप करना चाहते हैं हेल्दी सा नाश्ता तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान का वेट मत कीजिएगा, आपने करनी है ये मज़ेदार सी कचौरियाँ तैयार, क्रिस्पी क्रंची, अंदर से मज़ेदार सी फीलिंग और बाहर से एकदम क्रंची क्रिस्पी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।